अनमोल विचार और कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, बचपन में समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। युवा अवस्था में शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापे में पैसा है, समय है, लेकिन शक्ति नहीं है। प्रकृति का भी कोई जवाब नहीं, इसलिए हर एक दिन को खुशी से, उल्लास और स्फूर्ति के साथ बिताएं। नंबर 2, दुनिया का क्या कहना है। पहले दिन लोग हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और वही सब लोग तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह ना करें। जो उचित हो और सही राह हो, आपके लिए ठीक हो, उस काम को करते रहें। जब एक दिन सफल हो जाएंगे, तब यही दुनिया वाले आपकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देंगे। नंबर 3, इंसान जन्म के कुछ वर्षों में ही शब्द बोलना सीख जाता है, लेकिन इन शब्दों का कब सदुपयोग करना है, कब कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, यह सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। नंबर 4, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। जहाँ कुछ शब्द मंत्र के रूप में बोले जाते हैं, वहीं पर कुछ शब्द गाली भी बन चुके हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी वाणी व्यक्तित्व को निखारने में सबसे पहले स्थान पर है। नंबर 5, कलयुग का कड़वा सच। लोभी को धन पसंद आता है, अभिमानी को लगता है सभी उसके आगे झुकते रहें। मूर्ख यह चाहता है कि सब लोग उसके अनुसार ही कार्य करें। विद्वान व्यक्ति अपने सामने केवल अच्छी बातें सुनना और बोलना ही पसंद करता है। नंबर 6, जीवन में किसी पर दया करेंगे तो वह हमेशा याद करेगा। किसी का भला किया तो आपका भी लाभ जरूर होगा। शब्दों की सुंदरता देखिए। सीधा और उल्टा दोनों ही भाव बहुत सुंदर हैं और इनका काम है जीवन को सुंदर बना देना। नंबर 7, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। नंबर 8, एक माता पिता के लिए सबसे दर्दनाक समय वह होता है जब उनके बेटे आपस में उसी आंगन में दीवार खड़ी करने लगते हैं जिस आंगन में कभी साथ साथ खेले और बड़े हुए। नंबर 9, खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वास्तव में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। सबसे पहले तो लोगों की बातों को ही छोड़ना पड़ता है खुश रहने के लिए। सभी बातें पकड़ने लग गए तो खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 10, ठोकर लगी और गिरे तो समझ आया कुछ ही रिश्ते अपने थे, बाकी सब तो दिखावे पर चल रहे थे। कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया हमें उठाने के लिए और कुछ लोगों ने तो छोड़कर आगे निकल गए हमें पीछे करने के लिए। नंबर 11, नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बात तो हर कोई अच्छी कर लेता है। नंबर 12, माना कि पलटकर जवाब देना गलत होता है, लेकिन सुनते रहे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। नंबर 13, जीवन में नकारात्मक विचारों का आना तो तय है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना बढ़ावा और महत्व देते हैं या फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण कहते हैं भगवान को भी वही भक्त ज़्यादा प्यारे लगते हैं जो अपनी प्रार्थना में दूसरों को शामिल करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं।
नंबर 15, ज़िंदगी वह हिसाब है जिसमें पीछे जाकर कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उस बीते समय से सीख ज़रूर मिलती है। इसलिए बीते वक्त में तो नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतरीन ज़रूर किया जा सकता है, और वह भी तभी संभव होगा जब आप आज को बेहतर करेंगे। नंबर 16, कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, मेहनत करते करते, रिश्ते निभाते निभाते और लोगों को खुश करते करते। नंबर 17, एक औरत का रोना नाटक नहीं होता। असल में फूट फूट कर जब वह रोती है तो समझ लेना उसको समझने वाला अब कोई नहीं। नंबर 18, जीवन में एक काम जरूर सीख लो, हमेशा सच बोलो। इससे दिल हल्का और मन खुश रहेगा। नंबर 19, कड़वा है मगर सत्य है। सिर्फ आंखें बंद कर लेने से नींद नहीं आ जाती, दिल में सुकून होना भी ज़रूरी है। नंबर 20, मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े पिता की जवानी भी होती है। नंबर 22, अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि वह इंसान कमज़ोर हो सकता है लेकिन उसको बनाने वाला कमज़ोर नहीं हो सकता। नंबर 22, शब्दों की अहमियत बोलने के भाव से पता चलती है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। नंबर 23, आजकल मनोरंजन का साधन दूसरों के घर में क्या चल रहा है यही बन चुका है। लोगों को दूसरे के घर की बातों और दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, इन बात को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।